Hello guys, welcome to my channel Mechanoreceptor. So today we are going to discuss about a very important topic of theory of machine, that is gear terminology. तो गियर आज आपको पता है कि जब गियर्स हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। मेन टर्म्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डिज़ाइन एज वेल एज फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें है वो है पिच सर्कल। पिच सर्कल जो है वो सबसे मेन पार्ट है अबाउट द गियर टर्मिनोलॉजी। हम स्टार्ट ही इससे करते हैं, क्लियर। तो स्टार्टिंग विद द पिच सर्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन लाइन इसके बारे में वो क्या है वो है इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल। तो ये जो सर्कल है इमेजिनरी सर्कल है। इट मीन्स अगर इसको आप गियर हाथ में पकड़ के आप बोलोगे कि सर पिच सर्कल कहाँ पे है तो आपको विजिबल नहीं होगा वो ऐसे कि हम ये बोल दें कि हाँ यहाँ कहीं पे इसका पिच सर्कल है, क्लियर। बिकॉज इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल, क्लियर। और इट इज़ अ सर्कल दैट बेसिकली पासिस थ्रू द पिच पॉइंट। तो जहाँ कहीं भी जब दो आपके गियर्स मीटिंग में होते हैं, जब आपके दो गियर्स मैश करते हैं आपस में, तो जिस पॉइंट के ऊपर उनके पिच सर्कल्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये बताऊंगा बेसिकली एग्जैक्टली कि ये कहाँ पे होता है। बट राइट नाउ यू मस्ट नो कि पिच सर्कल क्या है। इट इज़ एन इमेजिनरी सर्कल विच इज बेसिकली पासिस थ्रू द पिच पॉइंट्स, क्लियर। तो आप जब पिच पॉइंट्स को आप ट्रेस करोगे मिलाओगे यू गोइंग टू गेट ए पिच सर्कल। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर आपको विजिबल हो तो आपका ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन, क्लियर। दे सर्कल जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पिच सर्कल। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज कॉल्ड पिच सर्कल, क्लियर। तो ये इस पॉइंट लाइन से पास होता है, इमेजिनरी सर्कल है जो हमने ड्रॉ करा हुआ है। सेकेंडली जो इसमें मेन चीज़ है वो क्या है, वो है आपके पास अडेंडम और डिडेंडम सर्कल, क्लियर। तो फर्स्ट क्या है अडेंडम, क्लियर। और थर्ड क्या है डिडेंडम, क्लियर। अडेंडम और डिडेंडम सर्कल से पहले आपको ये पता हो कि अडेंडम क्या है और डिडेंडम क्या है, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गियर की पिच सर्कल है, इसको हम रेफरेंस मानते हैं। तो जो भी आप आगे करने वाले हो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या रहेगा, पिच सर्कल रहेगा। तो अडेंडम क्या होता है बेसिकली, पिच सर्कल से लेके, जैसे आपका ये पिच सर्कल की लाइन हमने ड्रॉ करी है, पिच सर्कल से लेके जो गियर का टॉप है, जो टीथ है उसका, जो टीथ की टॉप की पोजीशन है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अडेंडम। तो अगर आप विजिबल हो यहाँ पे तो ये वाली ये जो आपका डिस्टेंस है पिच सर्कल से लेके जो टीथ का टॉप सरफेस है, अगर आप वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। तो अडेंडम क्या आएगा, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल अप टू द टॉप ऑफ द टीथ इज कॉल्ड अडेंडम। सिमिलरली डिडेंडम क्या आएगा आपके पास, क्लियर। तो ये आएगा आपके पास रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल अप टू द बॉटम ऑफ द टीथ। तो आपका जो टीथ का बॉटम है, क्लियर, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल एज डिडेंडम। तो अडेंडम और डिडेंडम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और इनका रेफरेंस पॉइंट क्या है, पिच सर्कल ही है। पिच सर्कल के ऊपर जो है वो अडेंडम है, जो उसके नीचे है वो क्या है, डिडेंडम है, क्लियर। फोर्थ पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अडेंडम सर्कल, क्लियर। सो एज आई टोल्ड यू कि अडेंडम क्या होता है वो आपको पता लग गया है। तो अडेंडम सर्कल क्या हुआ, अडेंडम का सर्कल हुआ जो भी आपका टीथ रहेगा, टीथ के टॉप वाले सरफेस को टच करते हुए जो आपका सर्कल ड्रॉ होगा ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गियर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं अडेंडम सर्कल। तो आपको विजिबल रहेगा यहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड अडेंडम सर्कल। तो वो शो भी कर रहा है दिस इज कॉल्ड अडेंडम सर्कल। सिमिलरली जो आपका फिफ्थ पॉइंट रहेगा वो क्या आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिडेंडम सर्कल। तो डिडेंडम सर्कल में क्या आ जाएगा, दो आपका टीथ रहेगा, उसका जो बॉटम पोर्शन रहेगा, क्लियर। तो बॉटम से पास करता हुआ जो आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो ये वाला, दिस वन, जो इसके बिल्कुल बॉटम से पास करेगा, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज
दिस विल नोन एज डिडेंडम सर्कल। तो उसको हमने शो भी कर रखा है यहाँ पे, दैट इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज डिडेंडम सर्कल। Okay, so this is what he has written over here. It is called a dedendum circle. Okay, now there is one more thing that is called clearance circle. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरेंस सर्कल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपका रैंडम सर्कल है उसके ऊपर से हमने एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करी है जो कि क्लियरेंस स्पेस है, ये वाला। क्लियर? तो हमने स्लाइड थोड़ी सी यहाँ पे क्लियरेंस दे रखी है कि जब दूसरा गियर आके इस गियर से मैश करेगा, मेटिंग में रहेगा, तो वो जब पेनिट्रेट करेगा इस गियर के बीच में, तो वो सिर्फ कहाँ तक आएगा, क्लियरेंस स्पेस तक आएगा। इट मीन्स जब भी आपका दूसरा गियर आके इससे मैश करेगा, क्लियर, तो उसकी जो पेनिट्रेशन होगी दूसरे गियर की, तो वो कहाँ तक होगी पेनिट्रेशन उसकी, सिर्फ क्लियरेंस स्पेस तक होगी, क्लियरेंस सर्कल तक होगी। तो वो आके जो आपका बॉटम वाला पोर्शन है रैंडम सर्कल वाला, उसको टच नहीं करेगा। ये क्लियरेंस इसीलिए है कि जब वो आए और टच करे तो उसका जो सरफेस है मेटिंग टीथ का, वो आके स्ट्राइक ना करे एट द बॉटम ऑफ द रैंडम सर्कल, या फिर इस टीथ के जो आपका स्पेस है बीच वाला वहाँ पे आके स्ट्राइक ना करे। अदरवाइज आपके जो गियर्स हैं मैश कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएंगे। क्लियर? तो उसको बचाने के लिए वी हैव गिवन सम क्लियरेंस कि जब दूसरा गियर इससे आके मैश करेगा तो सिर्फ यहाँ तक आएगा और यहीं से वापस चला जाएगा। इट मीन्स फिजिकली आके वो नीचे इस स्पेस में जो दोनों टीथ के बीच में आ रहा है उसको वो स्ट्राइक नहीं करेगा। तो क्लियरेंस सर्कल तक होगी आपके दूसरे गियर की क्या, पेनिट्रेशन। इसके नीचे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट वी कॉल इट एज क्लियरेंस सर्कल। इसके अलावा जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, द सेवंथ टर्म दैट वी कैन से, वो आपके पास क्या रहेगी, वो आपके पास रहेगी टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल डेप्थ की, तो आपके पास क्या आ जाएगी टोटल डेप्थ, क्लियर? आपका जो अडेंडम सर्कल है जो टीथ के टॉप से होके पास कर रहा है, और आपका जो रैंडम सर्कल है जो टीथ के बॉटम के पोर्शन से होके पास कर रहा है, इन दोनों के आपस के बीच की जो डेप्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल डेप्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू अडेंडम प्लस डिडेंडम। तो अडेंडम और डिडेंडम का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल डेप्थ ऑफ द टीथ। क्लियर? Then there is one more term that is called what? That is called working depth. Working depth. तो अगर मैं वर्किंग की बात करूँ, आपको मैंने कहा था कि हम क्लियरेंस स्पेस देते हैं बीच में, ताकि जो दूसरा गियर आके इससे मैशिंग में आएगा वो आके रैंडम सर्कल को टच ना करे। इट मीन्स वो टीथ के बॉटम पे आके उसको फिजिकली टच ना करे, ऊपर से वापस चला जाए। तो वर्किंग डेप्थ क्या होती है, बेसिकली रैंडम से लेके क्लियरेंस सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, तो वो किसकी इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, this will be equal to addendum as it is plus dedendum माइनस क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या रहेगा, ये वाला रैंडम सर्कल और रैंडम सर्कल और क्लियरेंस सर्कल के जो बीच का स्पेस है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। सो माइनस क्लियरेंस, क्लियरेंस को आप उसमें से निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी वर्किंग डेप्थ उस गियर की। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, दिस इज द टोटल डेप्थ। क्लियर? ये आपका क्या है, क्लियरेंस सर्कल है। तो ये इसको जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, वर्किंग डेप्थ। क्लियर? आई थिंक डायग्राम में मेंशन है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है वर्किंग डेप्थ क्या है। टॉप से लेके क्लियरेंस सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग डेप्थ। तो वो क्या आ गया, रैंडम प्लस ये पूरा क्या है, डिडेंडम माइनस क्लियरेंस स्पेस निकाल दिया, सो दैट इज कॉल्ड द वर्किंग डेप्थ। क्लियर? तो यहाँ पे तीन रेल होगी, एक लाइन है आपके पास अडेंडम वाली, क्लियर, एक आपके पास लाइन किसके वाली है, डिडेंडम वाली,
और एडेंडम के ऊपर क्या है, एक क्लियरेंस की लाइन है। क्लियर। तो अगर आप इस पूरे को काउंट करते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डेप्थ। तो बट अगर आप एडेंडम से लेके सिर्फ क्लियरेंस सर्कल तक का निकालोगे ये वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ। तो ये टोटल डेप्थ है और ये क्या है, वर्किंग डेप्थ है। तो आपने ये 3 सर्कल्स 4 सर्कल्स आप ड्रॉ कर रहे हो, इनको कंसिडर करना, यहीं से आप निकाल सकते हो इसकी वर्किंग डेप्थ क्या है। क्लियर। उसके बाद जो इसका मेन पोर्शन है वो क्या है गियर में, वो आपके पास है फेस विड्थ। क्लियर। तो आपके पास फेस विड्थ एक मेन चीज़ है और एक है टॉप लैंड। तो टॉप लैंड बेसिकली क्या रहेगा, नथिंग, जो भी आपके गियर के टॉप का ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जो आपको विजिबल है यहाँ पे, दिस वन। क्लियर। जितनी भी टीथ हैं उसकी जो ये वाला पोर्शन रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज टॉप लैंड। क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड फेस। क्लियर। फेस क्या आ जाएगा, जो आपका पिच सर्कल है, जिसको मैंने आपको कहा था कि हमारा इमेजिनरी सर्कल है, जो कि हमारा रेफरेंस सर्कल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये किसी भी गियर में। तो पिच सर्कल का जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो अगर उसको आप ड्रॉ करते हो यहाँ पे ऑन द टीथ विद रिस्पेक्ट टू द टीथ, क्लियर, जैसे ये है, तो ये टीथ के प्रोफाइल को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो इसके ऊपर आएगा पिच सर्कल के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। जो इसके नीचे आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। तो एक था फेस, दूसरा पोर्शन क्या बोलते हैं हम उसको, फ्लैंक बोल रहे हैं उसको। क्लियर। तो वो हर टीथ के लिए आएगा। यहाँ भी अगर आप इसको यहाँ से मिलाते हो इस फॉर्म में लाइक दिस, तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, फेस, और ये वाला इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, फ्लैंक। तो वो हर टीथ के लिए आएगा। ओके। देन जो आपके पास 12th टर्म है वो क्या रहेगी आपके पास, दैट विल बी अबाउट व्हाट, इट विल बी अबाउट टूथ स्पेस। टूथ स्पेस, तो टूथ स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। टूथ स्पेस क्या आएगा, 2 टीथ के बीच का जो स्पेस है, क्लियर, यहाँ उसको मेंशन कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है, टूथ स्पेस। तो दोनों टीथ के बीच का जो स्पेस है दैट वी कॉल इट एज टूथ स्पेस। क्लियर। एंड देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे, जो बहुत ज़्यादा हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे, वो क्या है, सर्कुलर पिच क्या होती है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ सर्कुलर पिच की, तो वो यहाँ पे क्या है, क्लियर, एक टीथ पे अगर आप ये पॉइंट लो, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, टू द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द अदर टीथ, तो दूसरे वाले जो टीथ है उसके ऊपर भी मैं सेम पॉइंट लेता हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सर्कुलर पिच। क्लियर। सो वन पॉइंट ऑन द टीथ एंड द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट टीथ, उसको जो हम बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच। तो अगर इसको हम निकालें तो ये किसको इक्वल आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज़ क्या है, ये टीथ की थिकनेस है, और जो दोनों ये टीथ के बीच का स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस। तो अगर आप टीथ की थिकनेस, टीथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस को आपस में सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी सर्कुलर पिच उसकी, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो ये वाला। क्लियर। तो ये इसमें क्या है, ये वाला है मेरा टूथ थिकनेस, और ये वाला क्या है, टूथ स्पेस, दोनों टीथ के बीच का स्पेस, इन दोनों को सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी सर्कुलर पिच। क्लियर। वन मोर थिंग, जो आपका रैंडम सर्कल है उसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं एज अ रूट सर्कल आल्सो। क्लियर। सो दिस इज आल्सो नोन एज अ रूट सर्कल। ओके। दिस इज सर्कुलर पिच एंड दिस इज रैंडम सर्कल, और रूट सर्कल बोथ आर सेम। ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से आता है, और ये आपका क्या है, पिच सर्कल है। क्लियर। सो दीज आर द टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द गियर टर्मिनोलॉजी। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसकी जो बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। वो टर्म्स बेसिकली क्या रहेंगी, सर्कुलर पिच आपने निकाली है कि क्या है, थ्योरेटिकली आपको पता लग गया है, बट मैथमेटिकली इसका फार्मूला क्या है, मॉड्यूल क्या है, जब 2 गियर्स मैश करते हैं क्या कंडीशंस होती हैं, प्रेशर एंगल्स क्या होते हैं, और बैकलैश क्या है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बट ये बेसिक है अबाउट द गियर टर्मिनोलॉजी, एटलीस्ट आपको पता हो कि हर एक टर्म का क्या क्या मीनिंग है। क्लियर। आई होप दिस diagram and the
explanation of it is very helpful to you guys. And please, if you like the video, comment on the video, like the video, share the video with your friends, and please subscribe my channel, that is Magnoreceptor. Thank you very much and keep supporting, and we'll be back with the next video upon the gears only. Thank you very much.